हेलो एवरीवन, आई एम इशिका। वेलकम बैक टू इशिका सेशंस। हमने स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस सेशन में क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझा था कि एपी क्या होती है, व्हाट इज एन एपी। तो एपी बेसिकली वो पैटर्न होता है जिसमें जो सक्सीडिंग टर्म है वो कैसे मिलेगी, प्रीसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके। ठीक है, सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रीसीडिंग टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, जो सेकेंड टर्म है 14, ये आपको कैसे मिल रही है जब आप 7 में एक फिक्स्ड नंबर 7 ऐड कर रहे हो। 21 कैसे मिल रहा है, 14 में 7 ऐड करके। 28 कैसे मिल रहा है, 21 में 7 ऐड करके। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि सक्सीडिंग टर्म हमें कैसे मिल रही है, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके। यस, ठीक है, नंबर, फिक्स्ड नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि जब हम देखो, ये एपी मैंने जो लिखी है ये ऑब्वियसली ये एपी है। ठीक है, क्योंकि एपी की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसमें 7 को तो हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। 7 क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ऐसे यदि सेकेंड टर्म लिखनी है तो A2 हो जाएगी, वो है 14। A3 आप लिखना चाहो तो 21। फोर्थ टर्म हो जाएगी आपकी 28। यस, ठीक है, बात यहाँ तक। अब आप ध्यान से डिफरेंस निकालो, दो दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है इनका डिफरेंस निकालो। मान लो मैं A2 माइनस A1 करती हूँ तो 14 माइनस 7 कितना आ रहा है, 7। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लेते हैं, 21 माइनस 14 क्या आ रहा है, 7। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लेते हैं, 28 माइनस 21 क्या आ रहा है, 7। ठीक है, तो आपने जो डिफरेंसेस निकाले हैं जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल डी से। मतलब कि इस एपी के लिए स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यदि हम nth टर्म लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि अपनी प्रीसीडिंग टर्म में वो फिक्स नंबर ऐड होगा। बेसिकली यही कि ए एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए एन माइनस 1 प्लस डी। ठीक है, ऑल्सो ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 प्लस डी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, डन यहाँ तक। ठीक है, तो यदि आपको चेक करना हो, यदि आपको कोई एक सीक्वेंस गिवन है और आपको चेक करना है कि वेदर इट इज एन एपी और नॉट, तो आप डिफरेंसेस फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करोगे, डिफरेंसेस को फाइंड आउट करोगे, D1 D2 D3 चेक कर लोगे, यदि तो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, देन इट इज एन एपी। तब वो क्या होगी, एपी होगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हम जो है अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 को। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। वो बोल रहा है कि इन ये जो फॉलोइंग सिचुएशंस आपको गिवन है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं सबसे पहले, और ये चेक करना है कि वो एपी बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी का जो फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब कि हर एक किलोमीटर के बाद उसका जो फेयर है क्या है, यहाँ से देखो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर है ₹15 एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये है। यदि दूसरा किलोमीटर, यदि आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करना चाह रहे हो तो 15 + 8 हो जाएगा।
पहले किलोमीटर का 15 रुपीज़ देना है, उससे नेक्स्ट किलोमीटर का आपने 8 ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम नंबर्स बनाते हैं, एक बार पैटर्न बना के देख लेते हैं। ओके, तो देखो फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर आपका फेयर कितना है, ₹15। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर 2 किलोमीटर्स का यदि हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा फेयर हो जाएगा 15 + 8 मतलब कि 23 रुपीज़। यदि आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, देखो पहले किलोमीटर का 15, सेकेंड किलोमीटर का 8, थर्ड किलोमीटर का 8, तो 3 किलोमीटर की यदि जर्नी है तो हमारा फेयर कितना हो जाएगा, 23 + 8 31। ऐसे ही 4 किलोमीटर यदि हम ट्रैवल करते हैं तो क्या होगा, 15 + 8 + 8 + 8 आ जाएगा आपका 39। 39। ठीक है, तो पैटर्न क्या बन रहा है, 15, 23, 31 एंड 39 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। अब एपी चेक करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो। आपकी फर्स्ट टर्म हो गई 15, सेकेंड टर्म क्या हो गई 23, थर्ड टर्म क्या हो गई 31 एंड फोर्थ टर्म क्या है 39। डिफरेंसेस निकालते हैं, तो फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं, A2 - A1। 23 - 15 कितना आ रहा है, 8। सेकेंड डिफरेंस निकाल लेते हैं, A3 - A2। 31 - 23 8। थर्ड डिफरेंस निकालें तो A4 - A3। 39 - 31 = 8। तो जहां तक दिख रहा है सारे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब इक्वल आ रहे हैं तो इम्प्लाइज यस इट फॉर्म्स एन एपी, ये एपी बनेगी। ठीक है, वैसे भी आप ध्यान से देखो, जब हम सेकंड, थर्ड या फोर्थ किलोमीटर के लिए अपना चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 8 ही तो ऐड हो रहा था। मतलब कि आपकी जो सक्सेसिव टर्म मिल रही थी आपको प्रीसीडिंग टर्म प्लस एक फिक्स नंबर करके मिल रही है। सक्सीडिंग टर्म कैसे मिल रही है, प्रीसीडिंग टर्म प्लस, सक्सीडिंग टर्म कैसे मिल रही है, प्रीसीडिंग टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर करके। ठीक है, तो एपी की जो डेफिनेशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही थी। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, सेकंड पार्ट देखो। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। आपने क्या नंबर्स इन्वॉल्व करवाने हैं कि एक सिलेंडर है उसमें की अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट का। ठीक है, अब अमाउंट देखो क्या हुआ, क्या है, हर बार वैक्यूम पंप में उस पर सिलेंडर पे निकाल लगाती हूँ तो 1/4 ऑफ द एयर जो है, जो सिलेंडर के अंदर एयर है उसका 1/4 जो है वो बाहर आ जाता है, रिमूव हो जाता है उसमें से। ठीक है, तो कैसे करें, देखो ध्यान से, मुझे नहीं पता ना, तो मैं देखो एक सिलेंडर है वन हमारे पास, तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है वो हम ले लेते हैं 1 यूनिट है। कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है यहाँ तक। अब क्या होता है कि मैंने वैक्यूम पंप लगाया, तो वैक्यूम पंप क्या करता है, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, रिमेनिंग इन द सिलेंडर को क्या करता है, रिमूव करता है। कि जो सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो चलो मैंने एक बार वैक्यूम पंप जब लगा दिया तो पहले मेरे पास एयर कितनी प्रेजेंट है, 1 यूनिट। तो अब क्या हो जाएगा, आफ्टर आफ्टर फर्स्ट पंप मैंने एक बार पंप किया है, तो एक बार वैक्यूम पंप करने से मेरे पास एयर कितनी रह जाने वाली है, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, एयर रिमेनिंग कितनी बचेगी सिलेंडर में, सिलेंडर में कितनी बचेगी, पहले थी 1, अब 1/4 ऑफ द एयर बाहर निकल चुकी है। मतलब कि एयर रिमूव कितनी हुई, रिमूव हुई है 1/4 ऑफ 1 मतलब कि 1/4 यूनिट। यहाँ तक ठीक, बचेगी कितनी, पहले कितनी थी 1, अब 1/4 तो रिमूव होगी, तो 1 - 1/4 में क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है,
क्या है ध्यान से देख लो। आपके पास एक सिलेंडर है, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। उस सिलेंडर में मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। अब मैंने एक पंप लगाया जो कि इसकी 1/4, जो जितनी भी एयर यहाँ पे प्रेजेंट है उसका 1/4 बाहर निकाल देगा। तो मैंने इनिशियली ले लिया कि 1 यूनिट है, तो 1/4 ऑफ 1 तो बाहर आ गया, तो बची कितनी, 1 माइनस 1/4 मतलब कि 3/4। ये तो हो गया फर्स्ट पंप। अब आ जाओ, अब मैंने दोबारा से पंप करा, आफ्टर सेकेंड पंप देखते हैं। वैक्यूम पंप लगा दिया दोबारा से, अब कितनी एयर रिमूव हो जाएगी, 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कितनी है, 3/4। अब उसका 1/4 बाहर निकलने वाला है, मतलब कि 3/16 क्या आ जाएगा बाहर। यदि 3/16 बाहर है तो रह कितनी गई, रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग कितनी आएगी, पहले कितनी थी 3/4, बाहर कितनी आ गई 3/16। ठीक है, 16 को ले लो एलसीएम, 4 3 जा 12 माइनस 3 कितना आ रहा है, 9/6, 9/6 यूनिट। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पे, आफ्टर थर्ड पंप। अब तीसरी बार पंपिंग कर रहे हैं, पंपिंग करेंगे तो रिमूव कितनी होगी, 1/4 ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट कितनी है, 9/16, तो ये आ जाएगा 9/64 यूनिट। ठीक है, रिमेनिंग कितनी रह गई, रिमेनिंग कितनी रह गई, देखो पहले कितनी थी 9/16, कितनी रिमूव हो जाएगी 9/64। ठीक है, तो मैं 64 यदि एलसीएम ले लूँ, 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो 64 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, 3 इंटू 9 कितना हो गया 27/64 आ गया। ठीक है, इसी तरह से प्रोसीड करते रहेंगे तो पैटर्न क्या बन गया, नंबर्स क्या आ रहे हैं, पहला था 1, फिर 3/4, ठीक है, फिर 9/16 एंड 27/64। ठीक है, क्लियर, एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर, तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये एपी है। तो एपी के लिए क्या करो, देखो फर्स्ट टर्म तो 1 हो गई, सेकेंड टर्म 3/4, थर्ड टर्म 9/16 एंड फोर्थ टर्म इज 27/64। डिफरेंसेस निकाल लो, D1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, 3/4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, -1/4। अब D2 निकाल लो, A3 माइनस A2, 9/16 माइनस 3/4, ये आ जाएगा, 16 को एलसीएम ले लिया तो 9 माइनस 12, तो हाँ जी 12, तो -3/16। देखो ध्यान से, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो नो इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, चलें आगे। अब आ जाओ अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या कर रहे हैं, हम एक कुएं को खोद रहे हैं, डिग कर रहे हैं। डिगिंग की कॉस्ट क्या है, यदि 1 मीटर यदि हम डिग करते हैं तो हमारी कॉस्ट है ₹150, एंड उससे अगले वाला मान लो कि आपने सेकेंड वाला किलोमीटर आपने सेकेंड मीटर जो है वो आप डिग कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट ₹50, ऐसी थर्ड वाले की ₹50। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो है आपका थर्ड पार्ट वो फर्स्ट पार्ट से सिमिलर है। देखो क्या करें, फॉर फर्स्ट मीटर मतलब कि यदि आप 1 मीटर का गड्ढा वो कुएं के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो 1 मीटर के लिए चार्ज किया था ₹150। ठीक है, यदि 2 मीटर का करें तो उसने बोला कि ₹50 ऐड हो जाएंगे, है ना, एडिशनल ₹50 लगेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 200। यदि हम 3 मीटर की बात करें तो 200 प्लस 50 आ जाएगा 250। ऐसे 4 मीटर की बात करें तो 250 प्लस 50 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 300। हाँ जी, यही हुआ है। ठीक है बात, तो आपके पास पैटर्न क्या बन रहा है, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। वैसे भी दिख रहा है कि सक्सेसिव टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड ऑन होता जा रहा है। वो फिक्स नंबर कितना है, ₹50। हाँ जी, ठीक है बात। बट यदि आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करो, क्या करना है, डिफरेंसेस निकाल लेने हैं, D1, D2, D3। आप डिफरेंसेस निकाल लो,
इक्वल आ जाएंगे वो, और ये क्या बन जाएगी AP। ठीक है, क्लियर। शॉर्टकट बता दिया मैंने, आप कर सकते हो अब इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या, देखो ध्यान से। देखिए नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्या किया है, प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज, ये हमने डिपॉजिट करवाया, रेट है 8%, एनुअल है, ठीक है ना, पर एनम 8% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर होगा क्या, देखो ध्यान से। 1 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी। अब अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं, P1 प्लस R/100 टू द पावर T। ठीक है ना, P प्रिंसिपल, R आपका रहेगा रेट, T हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, A1 ले लेते हैं इसको, प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट क्या है 8, 1 प्लस 8/100। अब एक ही साल हुआ है तो कितने ईयर हो गए 1, तो 10,000 1 प्लस 800 ये हो जाएगा 108, 10,000 108/100। ठीक है, अब आ जाओ आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद। 2 साल बाद अमाउंट A2 कितनी आएगी, P1 प्लस R/100 होल पावर T। अमाउंट वही 10,000, रेट आपका 8% है, पर ईयर कितने हो गए हैं 2। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स आपकी अमाउंट A3 कितनी आ जाएगी, P1 प्लस R/100 होल पावर 3, 10,000 1 प्लस 8/100 होल पावर 3। ठीक है, तो ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आप इसको खुद से चेक कर लेना कि क्या ये AP बनेगा या नहीं बनेगी। ठीक है, डिफरेंसेस को फाइंड आउट करके, एंड एक्चुअल में ये AP नहीं बनेगी। आप ध्यान से देखना, डिफरेंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं आने वाले। आप D1 एंड D2 फाइंड आउट करना, और ये ऑब्जर्व होगा कि D1 इज नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, D2। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, आपने क्या करना है, AP की 4 टर्म्स लिख के दिखानी है। पहली 4 टर्म्स हमने लिख के दिखानी है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, A की वैल्यू है 10, D की वैल्यू क्या है 10। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस क्या है 10। ठीक है, क्लियर है। अब AP है, आपने सेकेंड टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी, प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड करके, मतलब पिछले टर्म में D ऐड करना है। आपको बताया हुआ ना AN कैसे निकालते हैं, प्रीसीडिंग टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर। तो A1 है 10, डिफरेंस भी क्या है 10, कितना आ जाएगा 20। थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड का पिछला सेकेंड टर्म प्लस D, सेकेंड कितनी है 20, डिफरेंस कितना है 10, तो क्या आ गया 30। एंड फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, थर्ड टर्म में D ऐड करके 30 प्लस 10 करके कितना आ जाएगा 40। सिंपल। ठीक है, एक पार्ट और करते हैं, बाकी के पार्ट्स आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ फिफ्थ पार्ट। A इज इक्वल्स टू, फिफ्थ पार्ट, A इक्वल्स टू -1.25 एंड डिफरेंस D इज इक्वल्स टू -0.25। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है -1.25, सेकेंड टर्म लिखनी है तो कैसे लिखनी है, फर्स्ट टर्म में D ऐड करना है, -1.25 -0.25 ये आ जाएगा -1.5। थर्ड टर्म लिखेंगे तो A2 प्लस D, -1.5 -0.25 ये आ जाएगा -1.75। एंड फोर्थ टर्म A3 प्लस D, -1.5 1.75 -0.25 -2। ठीक है, क्लियर, इजी। आ जाओ करने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 3, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको 3।
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2। सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, -5, डिफरेंस निकाल लो, -1 माइनस ऑफ -5, सेकंड टर्म में से माइनस करनी है फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1 करना है, -1 माइनस माइनस क्या हो गया, +5, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में फर्स्ट टर्म है 1/3, डिफरेंस निकल जाएगा 5/3 माइनस 1/3 मतलब कि 4/3। इसको आप खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, खुद से ट्राई कर लेना। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो पार्ट्स गिवन है इसमें से कौन सी एपी है। यदि एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड क्या करो उसका कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। फिर आगे की 3 और टर्म्स निकाल के दिखानी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 4 8 16 है, चेक करो कि बन रहा है या नहीं बन रहा। 2 4 8 16 मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा, डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा मुझे। फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 16। तो D1 निकालूं तो A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 कितना आ रहा है, 4। बस D1 D2 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये AP नहीं है। नो, इट इज नॉट एन AP। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो, 2 5/2, 3 7/2। सेकेंड पार्ट 2 5/2, 3 7/2। फर्स्ट टर्म है आपके पास 2, सेकेंड टर्म है 5/2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 7/2। D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, 1/2। D2 निकालो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके, 3 माइनस 5/2, 1/2। D3 निकाल लो, A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, 1/2। डिफरेंसेस इक्वल आ रहे हैं, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तो यस इट इज एन AP। अब क्योंकि डिफरेंस 1/2 आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस स्मॉल d कितना हो जाएगा, 1/2। उन्होंने बोलते यदि AP बन जाती है तो आपको उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख के दिखानी है। अब 4 तक तो मेरे पास है, मुझे लिखनी है A5 A6 एंड A7। A5 कैसे लिखेंगे, A4 में D ऐड करके, A6 A5 प्लस D, A7 A6 प्लस D। ठीक है, क्लियर। तो A4 क्या है, A4 है 7/2, 7/2 में 1/2 ऐड कर दो, 8/2, 8/2 इक्वल्स टू 4। तो A5 आ रही है आपके पास 4, तो A6 निकालते हैं, 4 प्लस 1/2 9/2। फिर नेक्स्ट A7 निकाल लो, 9/2 प्लस 1/2 10/2 इक्वल्स टू 5। इजी, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, तो 2 पार्ट्स मैंने कर दिए, एक पार्ट मैं और करती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, मैं करती हूँ आपका 6 पार्ट। 6 पार्ट में देख लो जरा। फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म -8, फोर्थ टर्म क्या है, -12। डिफरेंस निकाल दो D1, A2 माइनस A1 -4 आएगा। सेकेंड निकाल दो, A3 माइनस A2, -8 माइनस ऑफ -4 -4। तो डिफरेंसेस इक्वल आ रहे हैं, तो यस इट इज एन AP। और डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस -4। 4 टर्म्स गिवन है, 5वीं 6ठी 7वीं लिखनी है आपको। तो 5वीं टर्म लिखने के लिए चौथी टर्म में D ऐड कर दो, 6ठी टर्म लिखने के लिए 5वीं टर्म में D ऐड कर दो, 7th लिखनी है तो A6 में D ऐड कर दो। ठीक है, तो A4 है -12, -12 में -4 कर दिया, -16। नेक्स्ट के लिए -16 -4 -20, 7th हो जाएगी -20 -4 -24। ठीक है, ओके डन। बाकी पार्ट्स खुद से ट्राई करो, काफ़ी इजी है। MCQ जो है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ से। ओके, ठीक है, डन। तो कल हम डिस्कस करेंगे अपनी nth टर्म ऑफ एन AP और आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।